स्यूडो फोर्स महसूस करने के लिए लिफ्ट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक लिफ्ट के अंदर हम ये फीलिंग ला पाते हैं कि हाँ वो रेस्ट पे है। सोचो हम इस लिफ्ट के अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट का डिस्कशन एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये डिस्कशन फिर हम लोग लिफ्ट के अंदर करेंगे। फिलहाल ये एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है। मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट m मास का है तो mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल एक्शन ऊपर होगा, और mg और n में कौन ज्यादा, क्योंकि एक्सेलेरेशन एक कांच का बना हुआ लिफ्ट है तो हम बाहर से चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो क्या ये m मास हमें ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करता हुआ नजर आएगा। और मैं पूछूं mg और n में कौन ज्यादा, तो ऑब्वियसली n ज्यादा होगा। इक्वेशन बनेगी n माइनस mg इक्वल टू ma, यानी n इक्वल टू mg प्लस a। अभी यही डिस्कशन हम लोग एक और पर्सन के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 है, mg का फोर्स नीचे है, नॉर्मल एक्शन ऊपर है, और क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस बंदे को खुद नीचे की तरफ फोर्स महसूस हो रहा है तो कहेगा ब्लॉक को भी महसूस हो रहा होगा। कितना, ऑब्वियसली m इंटू a। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि स्यूडो फोर्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो n का जो आंसर आएगा वो इसको mg प्लस ma मिलेगा। वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बोलेगा कि नेट फोर्स 0 होगा, यानी n माइनस mg माइनस ma विल बी 0, यानी n इक्वल टू mg प्लस a, यानी उसकी दुनिया में g की जगह g प्लस a की इफेक्टिव ग्रेविटेशन महसूस होगा। क्या इसी तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, एक लिफ्ट अगर नीचे एक्सलेट कर रही है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में mg और n में कौन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली mg ज्यादा होगा। इक्वेशन बनेगी mg माइनस n इक्वल टू ma। और यही डिस्कशन अगर हम इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में करें तो लिफ्ट पे बैठा पर्सन क्या बोलेगा, एक्सेलेरेशन 0 है, ग्राउंड से नॉर्मल एक्शन ऊपर होगा, नीचे mg होगा, और इसके अलावा क्योंकि लिफ्ट नीचे एक्सेलेरेट कर रही है तो इस बंदे को खुद वेटलेसनेस महसूस हो रही होगी, यानी जमीन के साथ कांटेक्ट ढीला ढीला सा महसूस हो रहा होगा। तुमने देखा होगा जब हम लिफ्ट में नीचे एक्सेलेरेट करते हैं तो हमें थोड़ा सा डर सा लगता है, बेसिकली वो कांटेक्ट छूट जाने का डर होता है, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ एक स्यूडो फोर्स महसूस होगा तो नॉर्मल एक्शन कम आएगा, और इस बार नॉर्मल एक्शन की वैल्यू mg माइनस a आएगी, यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में g के इफेक्टिव वैल्यू g माइनस a महसूस होगी। तो इन दो डिस्कशन में एक बार हमने एक्सेलेरेशन ऊपर की बात करी। एक्सेलेरेशन ऊपर का मतलब होता है कि या तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है या तो नीचे की तरफ वेलोसिटी है जो कि कम हो रही है, दोनों का मतलब एक्सेलेरेशन ऊपर है। इसी तरह से नीचे एक्सेलेरेशन के भी दो मतलब हैं कि या तो नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है या ये लिफ्ट ऊपर जाते जाते ब्रेक लगा रही है, तो भी एक्सेलेरेशन नीचे ही होगा। एक और डिस्कशन कि लिफ्ट नीचे जाए या ऊपर जाए बट यूनिफॉर्म मोशन से जाए, तो क्या चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करो चाहे लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बात करो, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 है तो हम किसी भी जगह नॉर्मल एक्शन की वैल्यू mg ही बोलेंगे, क्योंकि इस केस में स्यूडो फोर्स महसूस नहीं होता है। आमतौर पे जब हम लिफ्ट पे मान लिया ऊपर जाने के लिए बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए लिफ्ट स्पीड अप होती है, फिर यूनिफॉर्म मोशन से चलती है एंड देन रिटार्ड करती है। लगातार ना तो एक्सेलेरेटिंग मोशन होता है, ना तो रिटार्डेड, ना तो यूनिफॉर्म। तीनों तरह के मोशन हमें एक ही बार में महसूस करने को मिल जाते हैं जब हम लिफ्ट पे बैठते हैं। तो अगर स्यूडो फोर्स की ये फीलिंग दिमाग में आ गई है तो अब हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे।